तो अगर इस 40 और 50 दिन के बाद अगर आप जिंदा हैं और अगर आप अभी भी इस दुनिया से वास्ता रखते हैं, किसी तरह आपने मैनेज कर लिया है कि हम जिंदा रहेंगे, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं अभी हूँ 5th फ्लोर के लॉबी में एंड अभी मैं नीचे जा रहा हूँ ऐसे कुछ घूमने घामने, क्योंकि मैं रूम में बोर हो गया था। और ये जगह आपको थोड़ा नया लग रहा होगा क्योंकि ये मैंने पहले व्लॉग में दिखाया नहीं है, तो चलो। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपने फ्रंट कैमरे से व्लॉग करूंगा क्योंकि रिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एंड मैं देखना चाहता हूं कि फ्रंट कैमरा भी कैपेबल है व्लॉगिंग के लिए। पता नहीं, मैं ये हमेशा बोलते रहता हूं कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है और आज भी बहुत अच्छा है। मुझे घर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो अभी मैं कुछ बात करने वाला हूँ। वो बात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बात है एंड यहाँ अगर आप व्लॉग देखने आए हो कि ये अपने लाइफ के बारे में बताएगा वगैरह वगैरह, तो ये व्लॉग उसके बारे में नहीं है। ये मैं एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर ये आपको स्किप करना है वीडियो तो आप कर सकते हैं, और आपको अगर कंटिन्यू करना है तो आप देख सकते हैं। तो जिस तरह हम ये लॉकडाउन का मज़ा ले रहे थे, मज़ा नहीं, मैं सज़ा बोल सकता हूँ। तो एक न्यूज़ आया हमारे डीन सर से एंड डायरेक्टर सर से कि हमें पूरे फ्लैट, जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, उनको फ्लैट्स छोड़ना पड़ेगा। जितने भी अपार्टमेंट हैं, डोम हैं वगैरह वगैरह, उनको सब छोड़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी और ये न्यूज़ आके ज़िंदगी थोड़ा सा मतलब वक्त पलट गए, जज्बात पलट गए, मुझे मारो। तो ऐसा है कि हमें सितंबर के बाद जितने भी फ्लैट्स हैं, डोम हैं, हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं मतलब किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ वगैरह वगैरह। अपने जितने भी ऑफिशियल्स हैं, अपने जितने भी सर हैं, अपने जितने भी फैकल्टीज़ हैं, वो कुछ सोच के ये डिसीज़न लिए होंगे। मतलब बहुत सोचे होंगे, कुछ तो नहीं, मतलब फिर फाइनली ये डिसीज़न लिए होंगे वो लोग। तो ऐसा मतलब क्यों हुआ एंड कैसे हुआ, मैं अपना मतलब जितना भी थॉट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड अगर किसी को बुरा लगता है इस वीडियो से तो मुझे माफ़ करें, क्योंकि इसमें मैं जितने भी मेरे थॉट्स हैं मैं आपको शेयर करूँगा। और इसमें नहीं पता, मैं कुछ बुरा इधर उधर बोल देता हूँ तो माफ़ कीजिएगा मुझे। तो अब हम पहला स्टार्ट करते हैं कि मतलब रीज़न क्या हो सकता है, मतलब ऐसा क्यों है। ठीक है, तो रीज़न यार मुझे कुछ नहीं लगता है। ठीक है, कुछ मुझे मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता है, कोई मतलब कुछ, आप समझ रहे हो ना, मतलब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। और रीज़न ऐसा बताया गया है कि बिश्केक में एंड जलालाबाद में एंड जहाँ भी जितने भी किर्गिस्तान में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें लोग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब हॉस्टल में रहते हैं एंड प्राइवेट हॉस्टल या तो गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं। तो ये मुझे मतलब लगता ही नहीं है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि यहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। इवन इंडियंस एंड पाकिस्तानी एंड बांग्लादेश, नेपाल, जिस कंट्री से भी यहाँ लोग हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, उन लोगों को फ्लैट एंड डोम छोड़ना पड़ेगा। अब इसका रीज़न सिटीजन्स ही हैं, इसका कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ के सिटीजन्स को हम बाहर के लोग पसंद नहीं आते हैं। और ऐसा डिसीज़न क्यों लिया गया, क्योंकि अभी आप लोग जानते हो कोरोना वगैरह जितना भी जो भी कंडीशन चल रहा है, तो इस कंडीशन में ये लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोग यहाँ कोरोना फैला रहे हैं, जबकि कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली और जहाँ से भी आए हैं, यहाँ बहुत सारे कंट्रीज से स्टूडेंट्स आए हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान एंड इटली के भी हैं। मतलब वहाँ का इनके पास सिटीजनशिप है, वहाँ ये लोग रहते नहीं हैं, मुझे ये बात पता चली है। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ के सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे से। अब ये प्रॉब्लम इसलिए होती है, कुछ ऐसे मुझे फैक्टर्स लगते हैं जिसमें
मतलब ये बहुत सिली फैक्टर्स हैं, लेकिन ये फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इनसे हम जाके इंटरव्यू तो ले नहीं सकते हैं कि आप हमें क्यों हेट करते हो, ज़रा हमें आप बताना। तो ऐसे ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहला फैक्टर है आपका ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस इनको यहाँ हमारा अच्छा ही नहीं लगता। जैसे भी आप पहन लो, कुछ भी कर लो, इनको हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा ही नहीं लगता। कभी कभी हम चप्पल एंड सैंडल वगैरह पहन लेते हैं, ठीक है। ये तो सिली सिली बातें हो गई, अब नहीं पता बड़ा रीज़न ऐसा कौन सा है। दूसरी बात ये है कि जैसे हम लोग यहाँ मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं जिस तरीके से, जैसे कि मैं अभी व्लॉग ही कर रहा हूँ, तो अभी मैं जैसे व्लॉग कर रहा हूँ तो यहाँ के लोग मेरे को, मतलब अभी 3 लोग मुझे घूर रहे हैं, ठीक है। 3 लोग मैं जान रहा हूँ कि 3 लोग मुझे घूर रहे हैं, तो ये इन्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और अब नहीं पता यार मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता है ऐसा। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको एकदम मतलब लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं ड्रेसिंग सेंस बताया आपको, चलो अब ये प्रॉब्लम वगैरह तो आ ही गई है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक अब ये नहीं पता क्यों है फोर्थ फिफ्थ वाले को अलाउ है। शायद फोर्थ फिफ्थ वाले बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से रहते हैं शायद, इसीलिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर वाले को हॉस्टल जाना पड़ेगा, या तो प्राइवेट हॉस्टल या तो गवर्नमेंट हॉस्टल। पूरे लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा। एक भी बंदा शिफ्ट नहीं किया तो मतलब डिस्क्रिमिनेट होगा कि वो क्यों नहीं शिफ्ट कर रहा है, उसको भी आना पड़ेगा, तो पूरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल से ओश में 4000 लोग हैं, उसमें से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर में मेरे हिसाब से करीब करीब 2000 लोग होंगे, ठीक है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मतलब मैं इधर उधर मतलब 2000 मैं ले लिया हूँ, तो इसमें कोई गलती होगी तो मेरे को माफ़ करें। तो इसमें से 2000 लोग हैं, अब 2000 लोग में 700 या तो 800 फर्स्ट ईयर के लोग हैं, ठीक है। तो वो लोग भी प्लान कर रहे होंगे कुछ लोग कि हमें फ्लैट में जाना है, तो चलो उनको तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं क्योंकि वो लोग हॉस्टल में ही हैं। अब बच्चे कितने लोग, 1300 लोग, तो 1300 लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे, कौन सा हॉस्टल ऐसा खुलेगा जिसमें 1300 लोग रह सकते हैं, ये बताइए मुझे आप, ठीक है। 13 या तो मतलब 3-4 महीनों में ऐसा मतलब हॉस्टल खड़ा हो जाए, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मुझे तो लगता नहीं है, आप ही बताएं। आप मतलब जितने भी सब्सक्राइबर हैं ऐसे कुछ बताएं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा कि ये मतलब ये ऐसा कंडीशन आ गया, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर को तो प्राइवेट मतलब अपार्टमेंट में रहना अलाउ है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर को बहुत सारे जो लोग होते हैं वो लोग, आप लोगों को पता होगा दगावर के बारे में। दगावर मतलब अगर आपको नहीं पता है, दगावर मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है हमारे ओनर से, खजान मतलब ओनर होता है, तो हमारे ओनर से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इस तारीख से इस तारीख तक रहेंगे, इसका पैसा आपको हम दे दिए, हमारा ये फ्लैट इस तारीख तक हमारा हुआ, ये आपका फ्लैट हमारा हुआ, ठीक है। वो दगावर करते हैं 1 साल का, ठीक है। 1 साल का दगावर करने के लिए अगर आप एक मतलब 10,000 भी एक फ्लैट का अगर आप माने, ठीक है, 10,000 इंटू 12 तो 1.2 लाख होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग एक बार ही पे कर देते हैं। तो अगर मान के चलो वो फरवरी में फ़्लैट ख़रीदे हैं इस फरवरी में, तो वो लोग नेक्स्ट फरवरी में 2021 तक के लिए पैसे दे चुके हैं, ठीक है। 1.2 लाख एंड 1.2 लाख मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मनी कंपनसेट कैसे होगा, मतलब आप समझ रहे हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 60,000 कैसे मतलब अपन लोग कंपनसेट करेंगे, ठीक है। और बहुत लोग 10 महीने का भी दगावर करते हैं, बहुत लोग 8 महीने का दगावर करते हैं। हम लोग खुद नवंबर तक दगावर कर चुके हैं इस फ्लैट का। इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो लोग ये बात मानेंगे भी नहीं कि ऐसा कंडीशन, हमें पैसे वापस कर दें। बात करूं यहाँ के सिटीजन्स का, तो मतलब पूरे मतलब 100% लोग यहाँ के सिटीजन्स ऐसे नहीं हैं जो हमें हेट करते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बट अच्छे का परसेंट बस 10% है। शायद ऐसा तो होने वाला नहीं है कि हम लोग खजान से रिक्वेस्ट करेंगे एंड हम बोलेंगे कि हम जा रहे हैं,
तो हमें मतलब पैसे दे दो, ठीक है। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि दगावर होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन तो मुझे अब कुछ लगता नहीं है, मैं कोई होता नहीं हूँ बोलने वाला। मुझे जैसे थॉट्स आए मैं जस्टिफाई कर दिया। एंड मैं ऐसा जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही मतलब जितने भी कंडीशन मैं बोला वो सब हुए होंगे, लेकिन इस तरह कुछ मतलब मैच करता है कंडीशन। एंड मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ये कोरोना के चलते ही हुई है, क्योंकि यहाँ के सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना वगैरह है ये सब हम ही फैलाए हैं। यहाँ का सिटीजन अगर कोई देख रहा होगा और किसी को हिंदी समझ में आती होगी तो हम बता दें कि हम कोरोना यहाँ नहीं फैला रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो शायद मैं बहुत बोल दिया हूँ, एंड अगर किसी को इसमें बुरा लगा होगा इस वीडियो में तो मैं क्षमा मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। एंड मुझे जो लगा मैं बोल दिया, ठीक है।